रिकॉर्डिंग ओके हो गई है, रिकॉर्डिंग हो गई है, स्क्रीन भी शेयर है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई है। ओके स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, आज की जो क्लास है वो आपकी होगी दो पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, मार्केट में दो चीज़ें ये बनती हैं मार्केट में, और ये किस तरह बनती हैं, किस तरह वर्क करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता हूँ कि एक आपका एक ऐसा जोन होता है, एक आपका ऐसा जोन होता है जहां पे मार्केट अपनी एक कैंडल को नेक्स्ट कैंडल में कवर करना स्टार्ट कर देती है। आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में कि मार्केट में एक ऐसा जोन होता है जहां पे मार्केट अपने एक साइड को दूसरी साइड से कवर कर लेती है। इस तरह मार्केट एक दूसरे को कवर करते हुए चलती है। ये एक बिल्कुल छोटा सा जोन होता है और ये 3 से 4 स्टेप चलता है, और इसी में हमने अपनी ट्रेड निकालनी होती है। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो जरा, यहां पे अगर मैं इसको ड्रा करूं, एक कैंडल बनाता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने, एक बनाता हूं मैं यहां पे ग्रीन कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल यहां पे बनाता हूं इस तरह। ठीक है, अब ये कैंडल आपकी रेड भी हो सकती है, किस तरह, इस तरह। ठीक है, दोनों सूरतों में आपने इसको देखना है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अब अगर आपकी मार्केट में जब आप बैठो, अगर आपको एक कैंडल बने आपकी और नेक्स्ट कैंडल अगर आपको कवर करती हुई उसको नजर आए, यानी कि ये ग्रीन कैंडल बनी है, नेक्स्ट एक रेड कैंडल आती है, नेक्स्ट एक रेड कैंडल आती है और इस ग्रीन कैंडल को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। समझ आई इस चीज की? यहां पे देखो, एक रेड कैंडल आई है, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आती है और इसको क्या करती है, कवर कर लेती है। ग्रीन को रेड ने कवर कर लिया, रेड को ग्रीन ने कवर कर लिया। ठीक है, अब जब मार्केट में दो दफा आपका एक कैंडल दूसरी कैंडल को कवर करती है, वहां पे आपका फॉलो होता है FFLC का पैटर्न। क्या चीज फॉलो होती है? FFLC का पैटर्न। ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा। अब ये काम कैसे करता है, यहां पे ट्रेड कैसे लेनी है, यहां पे देखो, जब भी मार्केट में आपको दो दफा एक एरिया कवर होता नजर आ जाए, यानी कि यहां पे दो दफा एक एरिया कवर हो रहा है, यहां पे भी दो दफा एक ही एरिया कवर हो रहा है। अब ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, यहां पे आपने करना है थोड़ा सा वेट। यहां पे आपकी एक ट्रेड बनती है, लेकिन वो ट्रेड बनती है थोड़ा सा वेट करने के बाद। किस तरह कि मार्केट ने यहां पे देखो एक दफा इस एरिया को कवर किया है, ये देखो एक दफा इस एरिया को कवर कर दिया, नेक्स्ट आप मार्केट ने दूसरी दफा इसको कवर कर दिया। अगर मार्केट इसी एरिया को तीसरी दफा कवर कर लेगी तो चौथी दफा हम वहां पे अपनी ट्रेड प्लेस कर देंगे। समझ आई इस चीज की कि मार्केट अगर एक ही चीज को फॉलो कर रही है तो हम उसका एडवांटेज उठा के तीसरी दफा जब मार्केट हमें कंफर्म करेगी कि मार्केट इसी चीज को रिपीट कर रही है, तो चौथी दफा हम वहां पे ट्रेड प्लेस करेंगे। यहां पे देखो, अगर तीसरी दफा मार्केट अगेन इसी एरिया को कवर करती हुई नजर आती है, यानी कि पहली कैंडल हमारी ये ग्रीन बनी, नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, उसने इसको क्या किया, कवर कर लिया, इस ग्रीन कैंडल को क्या किया, कवर कर लिया। अब अगर तीसरी कैंडल हमारी तीसरी कैंडल अगेन ग्रीन बनती है और इस एरिया को कवर करती है, क्या करती है, इस एरिया को कवर करती है, यानी कि यहां से ग्रीन कैंडल बनेगी और वो प्रॉपर इस एरिया को कवर कर लेगी, इस एरिया को कवर कर लेगी। उसके बाद हम यहाँ पे चौथी कैंडल पे रेड के लिए ट्रेड लगा देंगे। ये यहाँ पे हमारी होगी एक ट्रेड कैंडल, ये हमारी एक होगी ट्रेड कैंडल। ठीक है, 3 कैंडल हमने कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट एक ही चीज को रिपीट कर रही है, और इस 3 कैंडल की कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पे चौथी कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ये हमारी होगी ट्रेड कैंडल। ठीक है, ये आपकी होगी ट्रेड कैंडल। यहां पे मार्केट में चीज फॉलो होती है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है, चाहे आप लाइव मार्केट देखो या OTC देखो। अब यहां पे कुछ चीजें और ऐड करता हूं, यहां पे देखो, मार्केट में जब दो दफा एक एरिया कवर हो जाता है, वहां पे आप अपना क्या लगा के बैठ जाते हो कि हाँ, अगर यहां पे मेरी एंट्री बनी तो मैं यहां पे ट्रेड लूंगा।
अब सम टाइम होता ही है कि मार्केट का ये जो तीसरी दफा जब मार्केट एक एरिया को कवर कर रही है ना, तो वो एक कैंडल पे कवर नहीं करती, एक कैंडल पे कवर नहीं करती, बल्कि एक कैंडल आपकी ग्रीन आएगी और वो ऊपर नीचे विक बुक दे के आपकी यहां पे क्लोजिंग दे देगी। यानी कि ये मार्केट इसको कवर करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उससे एक कैंडल में ये एरिया कवर नहीं हुआ। ठीक है, उससे क्या हुआ है, एक कैंडल में ये एरिया कवर नहीं हुआ। अगेन आप एक कैंडल का वेट करो जो उस एरिया को कवर करे। अगर नेक्स्ट कैंडल आपकी आती है और वो अगेन इसी एरिया को कवर करती है, तो आप अगेन चौथी कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। यहां पे भी आपकी ट्रेड बनती है, ये आपकी होगी चौथी कैंडल। आपने चौथी कैंडल को नहीं देखना, आपने चौथी दफा मार्केट का वो हिस्सा कंप्लीट होता देखना है कि मार्केट इसी एरिया को फुल कर रही है। आपने चौथी कैंडल पे यानी कि चौथी दफा मार्केट को उसी एरिया को फिल करने की निस्बत आपने वहां पे ट्रेड लगानी है। ये वाली आपकी ट्रेड बनेगी चौथी दफा। अब आप इस कैंडल पे भी ट्रेड लगा सकते हैं। कौन सी कैंडल पे, जो इससे पहले वाली ये वाली बनी है, कौन सी, ये वाली। इस एरिया को कवर करने के लिए जो कैंडल आई है ना, इस एरिया को कवर करने के लिए आप इस कैंडल पे भी अपनी ट्रेड यहां पे प्लेस कर सकते हो कि मार्केट इस एरिया को कवर करना चाह रही है। अगर एक कैंडल से कवर नहीं हुआ तो मार्केट में भी नेक्स्ट कैंडल पे भी आपकी ये एरिया कवर करे, और चौथी कैंडल पे तो आपकी ट्रेड बनती ही बनती है। यानी कि यहाँ पे आपको ये दो ट्रेड भी मिल सकती हैं, यहाँ पे आपको ये दो ट्रेड ही मिल सकती हैं। ये भी आपको ट्रेड मिल सकती है यहाँ पे, और उसके अलावा ये भी ट्रेड मिल सकती है। दोनों ही ट्रेड अच्छी हैं। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी लो होगी। ये जो आपको ये जो कैंडल बता रहा हूँ ना, ये जो एरिया कवर करने के लिए आ रही है, मे बी ये थोड़ा सा डाउन भी आ जाए, लेकिन ये जो है ना, ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी देगी इसकी निस्बत। लेकिन यहाँ पे भी आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपने अपनी एक्यूरेसी और अच्छी करनी है इस पैटर्न को देखते हुए, जब भी मार्केट में आपको ये मिले, तो आप कोशिश करना कि आप थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी का यूज़ करो। यानी कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लगाने का सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ पे चौथी कैंडल पे या तीसरी कैंडल पे भी ट्रेड लगा रहा हूँ, तो आप वेट करो, जब वो कैंडल बनना स्टार्ट हुई है वो थोड़ा सा नीचे आएगी। अगर वो नीचे आती है, आपको थोड़ा सा मार्जिन मिलता है, यहाँ से ट्रेड मिलती है, तो वो यहाँ से ट्रेड लगाओ ताकि आपकी एंट्री और ज़्यादा सिक्योर हो। अगर वहाँ पे कोई डोजी बन जाए या छोटी सी कैंडल बन जाए, तो भी अगर आपकी एंट्री अच्छी जगह पे लगी होगी तो वो सिक्योर होगी, सेव रहेगी। ठीक है, फिर आप चौथी दफ़ा उसी एरिया को कवर करने के लिए वहाँ से डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, समझ आई इस चीज़ की? ठीक है, समझ आइए, बताओ समझ आइए। एक और चीज़ भी अभी आपको बतानी है, ये चीज़ क्लियर करो ज़रा। ओके, इसी तरह आपने सेम इसका उल्टे यहाँ पे देखना है। दो दफ़ा जब मार्केट आपका एक एरिया कवर कर रही है, दो दफ़ा जब मार्केट क्या कर रही है, आपका एक ही एरिया कवर कर रही है, तो आपने तीसरी दफ़ा वहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है। तीसरी दफ़ा आपने वहाँ पे बैठ जाना कि मार्केट अगर इस एरिया को कवर करती है तो मैं चौथी दफ़ा वहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, चौथी दफ़ा क्या करूँगा, वहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। यहाँ पे अगर मार्केट ने दो दफ़ा इस एरिया को कवर कर दिया है, चौथी दफ़ा अगर मार्केट नीचे आती है, अगर तो वो एक ही कैंडल में इसको कवर कर लेती है तो भी ठीक है। अगर वो नहीं कर पाती, यहाँ क्लोजिंग दे देती है, तो भी आप यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन के साथ इस कैंडल पे भी ट्रेड लगा सकते हो। और जब मार्केट तीन दफ़ा एक ही एरिया को कवर कर लेती है, आप वहाँ पे चौथी दफ़ा अपनी इस कैंडल पे ट्रेड लगा सकते हो। ये वाली जो आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी, ये आपकी होगी ट्रेड कैंडल। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है रेड के लिए, यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है ग्रीन के लिए। इसको बोलते हैं मार्केट का FFLC पैटर्न, और ये मार्केट में फॉलो होता है। मार्केट में ये अक्सर देखा गया है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है। इसमें आपको थोड़ी सी ट्रेड कम मिलती है, वही चीज़ कि आप गैम्बलिंग से बच जाते हो और आपकी 3-4 ट्रेड निकलती हैं दिन में, और वो आपका TP हिट करवा देती हैं। कभी कभार SL भी लग सकता है, इसलिए आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है और अपना डेली बेस पे 4 से 5 ट्रेड का जो आपने सेटअप बनाया है, इसी को फॉलो करते हुए चलना है आपने। ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छी अमाउंट है तो आप वहाँ पे 2-3 ट्रेड पे भी अपना TP निकाल सकते हो। बस 2-3 ट्रेड से अपना TP निकालो, या कभी कभार मार्केट आपका SL हिट करेगी तो अपना SL निकालो, उसके बाद मार्केट को छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में आने की। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज़ की? ये चीज़ क्लियर हुई है? ठीक हो गया। अभी यहाँ पे देखो,
ये तो मैंने आपको बताया एफएफएलसी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया एफएफएलसी का पैटर्न। इसको जरा लाइव मार्केट में देखते हैं। यहाँ पे ये गैप है, ये गैप वाला एरिया, ये आपका ये वाला जोन, ठीक है। ये देखो सेम वही चीज मार्केट ने रिस्पेक्ट की है, एक कैंडल, ये देखो जरा, जस्ट आपको गाइड करने के लिए, ये देखो, ये देखो मार्केट एक ही एरिया को फुलफिल कर रही है। एक दफा किया, दो दफा किया, तीसरी दफा हमारी कंफर्मेशन है और चौथी पे हमारी ट्रेड है, ठीक है। एक दफा किया, दो दफा किया, तीसरी दफा हमारी क्या है, कंफर्मेशन है, और चौथी पे हमारी जो ट्रेड है वो ये वाली कैंडल पे है। कौन सी, ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसको बोलते हैं एफएफएलसी का पैटर्न। ये भी मार्केट में आपको जब आप ट्रेड करोगे, सेल्फ ट्रेड करोगे, तो ये भी मार्केट में आपको बनता हुआ नजर आएगा और इस पे भी आप अपनी ट्रेड निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी आपको मार्केट में बनता हुआ नजर आएगा और इस पे भी आप अपनी एक ट्रेड निकाल सकते हो। लेकिन अगेन वही चीज गाइड करूंगा कि थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी को यूज करना, ताकि अगर वहां पे कोई डोजी वगैरह कोई एरर आ जाए समटाइम, तो वहां पे आपकी एंट्री जो आपकी ट्रेड है वो सिक्योर है, ठीक है। ये आपकी ट्रेड कैंडल बनती है। अगर पीछे देखूं और कोई एग्जांपल दिखाऊं, ये तो बिल्कुल छोटा सा था, तो ये देखो ये भी सेम वही पैटर्न यहां पे भी बना हुआ है, सेम वही पैटर्न आपका यहां पे भी बना हुआ है। यहां पे देखो, ये आपको रेंजी जब मार्केट होती है ना, उसमें ये चीजें ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। यहां पे देखो, पहले यहां पे देखो जरा, उसको छोड़ो, यहां पे देखो, ये देखो दो दफा मार्केट ने एक एरिया को फुलफिल किया है। हम वहां पे कंफर्मेशन किस किस पे लेंगे, चौथी दफा, कि चौथी दफा मार्केट उसी एरिया को फुलफिल करे, सॉरी तीसरी दफा मार्केट उसी एरिया को फुलफिल करे, तो चौथी पे हम वहां पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। मार्केट में यहां पे ये एरिया फुलफिल हुआ दूसरी दफा, तीसरी पे हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। अगर यहां पे ये रेड कैंडल बनती और इस एरिया को फुलफिल करती, तो चौथी पे हम वहां पे ट्रेड लगाते। लेकिन मार्केट ने तीसरी पे हमें कंफर्मेशन नहीं दी, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। और यहां पे अगेन थोड़ी सी देर बाद ये पैटर्न अगेन बना है, अगेन थोड़ी सी देर बाद ये पैटर्न अगेन बना है। यहां से लगा लो या यहां से लगा लो, यहां से लगा लो, तो ये सबसे बेस्ट है। ये देखो बिल्कुल प्रॉपर है, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, और ये चौथी पे आपका ट्रेड है, ये वाला ट्रेड है कैंडल। कौन सी, ये वाली ट्रेड कैंडल है आपकी। इसका कलर चेंज करते हैं ताकि नजर आए। ये आपकी होगी ट्रेड कैंडल, ये जो रेड वाली है, ये आपकी होगी यहां पे ट्रेड कैंडल, ठीक है। यहां पे हम बैठे थे पहले कि यहां पे अगर हमें कंफर्मेशन मिलती तीसरी दफा, तो चौथी पे हम ट्रेड लेते, लेकिन मार्केट में वहां पे हमें कंफर्मेशन नहीं दी। यहां पे हम बैठे हैं कि यहां पे मार्केट तीसरी दफा हमें कंफर्मेशन दे, चौथी पे ट्रेड ले। मार्केट ने हमें तीसरी दफा कंफर्मेशन दी है, किस कैंडल पे, इस कैंडल पे, यहां पे जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, और चौथी जो रेड वाली है, इस पे हम ट्रेड लेते हैं यहां पे, ठीक है। ये आपका एफएफएलसी का पैटर्न है। लेकिन अगेन किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हो, किसी भी चीज पे ट्रेड ले रहे हो, तो हमेशा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना और थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी को यूज करना, ठीक है। हमेशा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना, थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी को यूज करना। यहां पे आपकी एक ट्रेड बनती थी ये वाली कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल देख रहे हो, ये वाली, कौन सी, ये वाली कैंडल पे आपकी रेड की ट्रेड बनती थी, ग्रीन बनी है ये, लेकिन अगर आपकी जो ट्रेड बनती थी वो बनती थी यहां पे रेड साइड की। लेकिन मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी छोटी सी, इसीलिए आपको बताता हूं कि यहां पे आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है और यहां पे मार्जिन सेफ्टी का यूज करना है। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो, 5 मिनट पे जो आपको पहले क्लासेस दी थी, वहां पे तो आप लगा देते थे ना कि यार मार्केट का पूरा एक मूव आना है, हमारी ट्रेड वहां पे सेव रहेगी। लेकिन 1 मिनट पे थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी आपने लाजमी लेना है, ताकि आपकी एंट्री, आपकी ट्रेड वहां पे सिक्योर है। ये कैंडल आपकी एक रेड कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने वहां पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बना दी। अगर आप यहां पे मार्जिन सेफ्टी का यूज करते तो आपकी ये ट्रेड विन होती।
अब ये मैं किस बेस पे आपको बता रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। सेम एज इट पहले आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। ये भी है एक चीज़, ये भी एक है चीज़, मैं आपको बताता हूँ मैं किस चीज़ पे कह रहा हूँ। नहीं ये नहीं है, बल्कि ये तो उसने ये अगली कैंडल ग्रीन बनी है, ये नहीं है। किस कैंडल की बेस पे मैं कह रहा हूँ और कहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल यहाँ पे, इसी जोन को हम ड्रा करते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं येलो। कलर ही हमने रखना है ना, एक अलग कलर रखना है। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है, कहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है एरिया। मैं आपको समझाता हूँ, अभी अभी आपको समझाता हूँ, बस मैं भी खुद देख रहा हूँ। यहाँ पे ये एरिया ब्रेक हुआ है आपका, और आपकी जो ट्रेड बनती थी वो यहाँ पे बनती थी ग्रीन के लिए, ये वाली, ये आपकी एक ट्रेड बनती थी, ठीक है, ये आपकी एक ट्रेड बनती थी ग्रीन के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ क्या है जिसकी बेस पे मैं आपको ये कह रहा हूँ। यहाँ पे भी आपकी एक ट्रेड बनती थी, अगर इसी को मैं थोड़ा सा पीछे लेके आऊँ तो और देखते हैं कि ये एरिया हमें कहाँ मिला है। यहाँ पे मिला है हमें, नहीं यहाँ पे भी ऊपर से ब्रेक हुआ है। तो ये एरिया क्या चीज़ है मैं आपको गाइड करता हूँ, जिसमें खुद ही अभी देख रहा हूँ कि मार्केट में ये कहाँ कहाँ पे बना हुआ है। अगर मुझे और एग्जांपल मिलती है तो मैं उसको भी लेता हूँ, बल्कि ये देखो, हाँ ये एक परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे बनी हुई है, ये भी ठीक थी। यहाँ पे देखो, ये लो, ये भी आपका एक पूरा एरिया है और ये इसका ब्रेक हुआ है और ये आपकी ट्रेड बनती थी इस ग्रीन पे। इसमें भी आपने मार्जिन सेफ्टी का यूज़ करना है अगर आप अपनी एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी निकालना चाहते हो। अब मैं आपको एक गाइड करता हूँ ये चीज़ है क्या जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आओ ज़रा, ये तो मैंने आपको बताया ना कि मार्केट में एक कैंडल नेक्स्ट कैंडल को कवर करने लग जाती है, वहां पे आपने ट्रेड अपनी एक निकालनी होती है। ये भी आपको चीज़ थोड़ी सी रेयर मार्केट में मिलती है, यानी कि थोड़ी सी कम मिलती है। अब एक और चीज़ आपको गाइड करता हूँ, यहाँ पे देखो, इसको हम करते हैं यहाँ पे रिमूव, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे बनाते हैं। मार्केट में आपका एक ऐसा एरिया भी आता है, यहाँ पे देखो, मार्केट में आपका एक ऐसा एरिया भी आता है कि जहां पे मार्केट एक ही कैंडल, मार्केट की एक ही कैंडल, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या फिर चाहे वो आपकी एक रेड कैंडल हो, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, वो अपने अंदर मार्केट को कवर करती है, ठीक है। किस तरह, यहां पे देखो, एक आपकी ग्रीन कैंडल आई है, एक आपकी रेड कैंडल आई है, ये थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है। अब यहां पे अगर नेक्स्ट कैंडल्स, कैंडल नहीं कैंडल्स, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल नहीं कह रहा, कैंडल्स कह रहा हूं, दोबारा सुनो। यहां पे देखो, अगर नेक्स्ट कैंडल आपकी इसी कैंडल के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है, एक कैंडल बनी है, दूसरी बनी है, तीसरी बनी है, यानी कि इस कैंडल का अगर हम हायर लगाएं, इसकी बॉडी से बॉडी अगर हम लगाएं, ये बॉडी है, ये बॉडी है, अगर विक टू विक रखते हो तो भी ठीक है। मैं यहां पे बॉडी टू बॉडी आपको गाइड करता हूं, जिसपे आपकी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी निकलेगी, आपने उस तरह इसको लगाना है। अगर मार्केट की एक कैंडल आती है, अगर नेक्स्ट मार्केट का एक प्रॉपर एरिया उसमें आना स्टार्ट हो जाता है, या जैसे कि यहां पे आ रहा है, तीन कैंडल आप देख रहे हो, एक दो तीन, मिनिमम 3 से 4 कैंडल मार्केट एक ही कैंडल के अंदर अगर बनाए, मिनिमम 3 से 4 कैंडल अगर मार्केट एक ही कैंडल के अंदर बनाए, एक ही कैंडल के अंदर बनाए, यहां पे मैंने इसको थोड़ा सा गलत ड्रा कर दिया है। यहाँ पे ये आपकी जो कैंडल्स बनती है ना, नीचे से अगर मैं बना रहा हूँ, सॉरी ऊपर से बना रहा हूँ, तो ये रेड बनती है यहाँ से, यहाँ से। मार्केट एक ही एरिया में जब कवर होना स्टार्ट हो जाती है इस तरह, अगर नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, मैं अगेन गाइड करता हूँ कि 3 से 4 आपकी अगर कैंडल है, एक ही कैंडल के अंदर अगर बनना स्टार्ट हो जाती है, 3 से 4 आपकी कैंडल
एक ही कैंडल के अगर अंदर अगर बनना स्टार्ट हो जाए तो वहां पे जब उस कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, वहां पे जब उस कैंडल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, जैसे कि यहां पे इस कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ है, यहां पे आपकी जो नेक्स्ट ट्रेड बनती है वो थोड़ी सी मार्जिन के साथ यहां पे रिवर्सल की आप ट्रेड लगा सकते हो, थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी को यूज करते हुए ये आपकी ट्रेड बनती है। यहां पे ये भी मार्केट में एक चीज वर्क करती है, ठीक है। जो चीजें वर्क करती है मार्केट में आपको वही बताता हूं, जस्ट आपने थोड़ा सा यहां पे अपनी सेफ्टी को खुद ख्याल रखना है कि थोड़ा सा मार्जिन के साथ ट्रेड लो। कोई भी चीज मार्केट में 100% नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऐसी चीजें ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप वहां पे डेली बेस पे अपना टीपी निकाल सकते हो। जस्ट अगर थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी, थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो और एक ही दिन में आर पार करने की कोशिश ना करो। यहां पे देखो, एक अगर आपकी रेड कैंडल आती है, एक अगर आपकी रेड कैंडल आती है और नेक्स्ट कैंडल्स मार्केट में उसी कैंडल के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट कैंडल्स अगर मार्केट में उसी कैंडल के अंदर ही बनना स्टार्ट हो जाती है तो वहां पे आप अपना ड्रा करके बैठ सकते हो कि जब मार्केट में मिनिमम तीन, ठीक है, 3 से ऊपर जितनी मर्जी हो सकती है, मिनिमम 3 कैंडल जब मार्केट में एक ही कैंडल के अंदर बने, जब उस कैंडल के हायर का या लोअर का ब्रेक होता है तो आपने वहां पे रिवर्सल की ट्रेड लगा देनी है। वहां पे क्या करना है, रिवर्सल की ट्रेड लगा देनी है। जैसे कि यहां पे ये कैंडल ब्रेक हुई है, यहां पे आपकी नेक्स्ट कैंडल बनती है, थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी को यूज करते हुए यहां से डाउन की। ये भी चीज मार्केट में वर्क करती है, जो मैं यहां पे ड्रा करके बैठा था। यहां पे ये देखो, ये एक पूरी एक बड़ी कैंडल आई है मार्केट में, उसके अंदर उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट में सारी कैंडल ही इसके अंदर ही बनना स्टार्ट हो गई है। और जब ये कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ है यहां पे, तो ये आपकी एक रिवर्सल की कैंडल निकली है। क्या निकली है? आपकी एक रिवर्सल की कैंडल निकली है ये वाली। यहां पे इसने क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है और नेक्स्ट कैंडल आपकी एक रिवर्सल की निकली है, एक ग्रीन कैंडल। यहां पे इसका कलर रेड करते हैं क्योंकि इसका ब्रेक डाउन हुआ है। यहां पे हम इसको करते हैं थोड़ा सा डार्क, ताकि आपको ये चीज क्लियरली नजर आए। ये चीज अगर आपको क्लियरली नजर आएगी तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये चीज मार्केट में वर्क करती है, ये भी मार्केट में मैंने खुद देखा है कि ये मार्केट में चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। जस्ट मिनिमम आपकी 3 कैंडल या 3 से ज्यादा, मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा कैंडल, जैसे कि यहां पे देखो आप, वही चीज मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा कैंडल अगर आपकी एक ही कैंडल में बनना स्टार्ट हो जाए, तो जब उस कैंडल का ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होता है तो आप वहां पे रिवर्सल की ट्रेड लगा सकते हो, प्लेस कर सकते हो। जैसे कि यहां पे इसका ब्रेक डाउन हुआ है तो वहां पे आपकी ये ग्रीन कैंडल बनी है। आपका ये तो एफएफएलसी आ गया ना, ये तो एफएफएलसी है। ये इसका ब्रेक डाउन हुआ है, ये रेड कैंडल ने इसका क्या किया, ब्रेक डाउन किया है, तो वहां पे आपकी एक रिवर्सल की ट्रेड यहां पे बनती है। अब यहां पे जो मैं पहले सबसे ऊपर ये दिखा रहा था, ये वाली जो आपकी एक रेड कैंडल की ट्रेड बनती थी, यहां पे भी देखो कि ये देखो कैंडल्स इसी एरिया में बनना स्टार्ट हुई हैं। जब ये ब्रेक हुआ एरिया, आप वहां पे थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी के साथ ट्रेड लगाओ। अगर आपने थोड़ी सी एक्यूरेसी अपनी ज्यादा अच्छी निकालनी है, क्या करना है, मार्जिन सेफ्टी को यूज करना है। अगर आपने वहां पे अपनी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी निकालनी है, यहां पे देखो ये आपकी वहां पे ट्रेड बनती थी, ये वाली एक रेड के लिए, लेकिन मार्जिन सेफ्टी को यूज करते तो आपकी विन होती, अदरवाइज आपकी ये लॉस जानी थी, अदरवाइज आपकी क्या करनी थी, लॉस जानी थी। यहां पे देखो एक और, यहां पे ये देखो, ये मार्केट में बना हुआ है, ये लो, ठीक है। अब ये लास्ट सेकंड में ग्रीन कैंडल ना बन जाए, बाकी यहां पे भी ये चीज फॉलो होगी। थोड़ा सा इसमें ट्रेंड को भी देख लो तो आपकी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आएगी। यहाँ पे एक अप ट्रेंड जा रहा है तो अगर मुझे यहाँ पे अप की ट्रेड मिले तो ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी निकलेगी मेरी। अगर डाउन की मिलती है तो थोड़ी सी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। ट्रेंड को हमेशा फॉलो करना है आपने, ट्रेंड को हमेशा फॉलो करना है। जैसे कि ये हमारी एक ट्रेड एक डाउन की बनती थी, लेकिन ये देखो ट्रेंड के साथ ही अब चली गई है, ठीक है। ट्रेंड के ऑपोजिट जब हम ट्रेड लेंगे तो हमारा यही हाल होगा।
ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड लेंगे तो हमारा यही आएगा। तो ये चीज़ भी आपको मार्केट में वर्क होती नजर आएगी। जस्ट आपने ट्रेंड का ख्याल रखना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, किस चीज़ का ख्याल रखना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपका ट्रेंड डाउन है तो आपने वहां पे डाउन की ट्रेड लेनी है, अप है तो आपने वहां पे अप साइड की ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट का ट्रेंड ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज चल रहा था, हमें यहाँ पे ट्रेड मिल गई। लेकिन अप ट्रेंड में अप की ट्रेड फाइंड करो और डाउन ट्रेंड में डाउन की ट्रेड फाइंड करो, ठीक है। यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट है तो यहाँ पे मैं ये ट्रेड मिल गई अप साइड की, यहाँ पे मैं मिल गई अप साइड की। लेकिन यहाँ पे जब हम अप साइड की डाउन साइड की लगाएंगे तो हमारी इस तरह लॉस होगी। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड को हमेशा फॉलो करो, ट्रेंड के ऑपोजिट ना आ जाओ। कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हो ट्रेंड के ऑपोजिट ना आ जाओ। यहाँ पे देखो कि ये हमारी कितनी अच्छी ट्रेड थी, ये वाली कितनी डीप विनिंग में गई थी, यहाँ तक गई थी ये, लेकिन लास्ट सेकंड में ऊपर चली गई। तो जस्ट ट्रेंड को फॉलो करो, बाकी ठीक है। ओके, तो समझ आइए दोनों पैटर्न्स की। नहीं, एम टी जी यहाँ पे आप ना ही लगाओ, एम टी जी की जगह आप थोड़ा सा मार्जिन ले लो तो भी ठीक है। एम टी जी ना ही लगाओ, एम टी जी की जगह थोड़ा सा मार्जिन ले लो तो भी ठीक है। मार्जिन ले लेते हो तो भी वही चीज़ है, अगर एम टी जी लगा लेते हो तो वो भी ठीक है। बल्कि एम टी जी ना लगाओ, मार्जिन सेफ्टी के साथ चलो। अगर आप सेल्फ ट्रेड कर रहे हो, सेल्फ ट्रेड के लिए मार्जिन सेफ्टी ठीक है। तो जस्ट आपने जो भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको दोबारा एक चीज़ मैं उस दिन भी बता रहा था कि आप लोग जो भी क्लासेस को वॉच कर रहे हो, चाहे आप वीआईपी में ऐड हो या नहीं भी ऐड हो, आप अपना एक टिकटॉक चैनल बनाओ, टिकटॉक पे वर्किंग स्टार्ट करो, ठीक है। टिकटॉक पे वर्किंग स्टार्ट करो, आप अपनी एक टीम क्रिएट करो। जब आपके पास एक टीम होती है तो आपकी जो भी आपकी इनकम है वो डबल हो जाती है। वो क्या होती है, डबल हो जाती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करके निकालूंगा ना हफ्ते का, अगर मैं यहाँ पे 3-4 लाख निकालूंगा, अगर आप अपने रियल मनी से कर रहे हो, यानी कि अपने असली पैसों से कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। डेमो पे तो जितने मर्जी बना लो, वो तो कोई इशू नहीं है। तो उसके अलावा अगर मुझे वहाँ से 2-3-4 लाख वहाँ से आ गया, 3-4 लाख यानी यहाँ से बना लिया, तो मेरी क्या हो गई, ऑटोमेटिकली इनकम डबल हो गई। तो इसलिए अपनी टीम भी बनाओ, यहाँ पे टीम के पर भी फोकस करो, ताकि कल को जब आप प्रॉपरली एक अपना काम स्टार्ट करो ट्रेडिंग का, तो आपके पास एक टीम भी हो आपकी। चाहे आप अभी यार कुछ भी ना करो, ना सिग्नल दो, ना लोगों को सिखाओ, कुछ भी ना करो, बस उनसे थोड़ा सा डिस्कस वगैरह कर लिया करो कि यार कैसा आपका जा रहा है। या जस्ट अपना टिकटॉक चैनल बनाओ, अपना ग्रुप ना बनाओ, अपना ग्रुप ना बनाओ, जस्ट अपना एक टिकटॉक चैनल बना लो कि मैं इस बेस पे यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, या मैंने आज इतना प्रॉफिट किया, या आज मेरा लॉस हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो वहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। यहाँ पे भी ये बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हमारी थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट लग रही है, लेकिन हमारा प्रॉफिट बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये एरिया एक कैंडल आई है मार्केट में, जब ये कैंडल ब्रेक हुई है तो यहाँ पे एक रिवर्सल की हमारी ट्रेड बनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रेंड भी साइडवेज था। अगर हमें यहाँ पे अप साइड की ट्रेड मिल गई तो भी ठीक है, डाउन की मिल गई तो भी ठीक है, लेकिन ट्रेंड जब मार्केट में जिस साइड का ट्रेंड चल रहा है उस साइड की ट्रेड लो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे भी बना हुआ है मार्केट में, ये देखो, यहाँ पे भी बना हुआ है मार्केट में, ये भी है। एक ही कैंडल में 3-4 कैंडल आई हैं। जब ये कैंडल आपकी ब्रेक हुई है, यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक हुई है इस कैंडल पे, तो ये आपकी रिवर्सल की ग्रीन कैंडल आई है। तो जस्ट ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, ये भी आपकी एक कैंडल बनी हुई है, सारी कैंडल्स इसी में आ रही हैं। इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, इस कैंडल ने क्या किया है, इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पे आपकी ये ट्रेड बनती है रिवर्सल की। यहाँ पे आपका एफ एफ एल सी भी आपका यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन वो नहीं, एफ एफ एल सी नहीं बना हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बना हुआ है, लेकिन ये गैप है थोड़ा सा। ओके है, तो समझ आइए आज जो भी बताया आपको, इजी पैटर्न है, मुश्किल नहीं है। इनको जाकर आप टेस्ट करो, ट्रेंड के साथ चलो। यानी कि अगर आपका अप ट्रेंड है तो कोशिश करो वहाँ से अप की ट्रेड लो, डाउन ट्रेंड है तो डाउन की ट्रेड लो, और अगर आपका ट्रेंड वहाँ पे साइडवेज है
तो आप अप एंड डाउन दोनों की ट्रेड वहां पे निकाल सकते हो। ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन पूछो यार, किसका क्वेश्चन है? ओके, क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं।